हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 4 का हल देख लेते हैं। तो ये हमारा लिखा प्रश्न क्रमांक 4 कि HCF 306 और 657 बराबर 9, अर्थात कि HCF जो है 306 और 657 का दिया है 9, है ना। और हमें यहाँ से LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। ठीक है, तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले संख्याओं को बता देते हैं कि ये हमारे संख्या जो है यहाँ पे दिए गए हैं। क्या हम यहाँ पे पहले बता देंगे कि ये जो संख्याएं हैं हमको दिए गए हैं। तो दी गई संख्याएं क्या क्या हैं? 306 और 657। ठीक है, तो दी गई दो संख्याएं लिख सकते हैं। दी गई दो संख्याएं क्या है? 306 और 657 है। ठीक ना। और क्या दिया है हमारे प्रश्न में? और दिया है कि 306 और 657 का HCF 9 है। ठीक ना। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा। तो इसे अब हम आगे कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने के लिए हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में या पिछले सवालों से एक सूत्र जो प्राप्त किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, या फिर कह दें कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो इसी सूत्र से हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार हम उस सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं। हमारा सूत्र क्या है? HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको LCM निकालना है तो हम यहाँ पे LCM लिखेंगे और इस HCF को इधर पक्षांतर कर देंगे। और ये HCF जो है इधर LCM के साथ गुणा में है, इसलिए इधर जाके ये भाग में हो जाएगा, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहीं लिखते हैं, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो भाग में कौन आ जाएगा? HCF, क्योंकि ये इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LCM को, कि हमको जिसका LCM ज्ञात करना है ना, तो LCM ऑफ, अब हम अपने सवाल को हल कर रहे हैं, ये हमने सूत्र को ऐसे बना लिया है ना। तो LCM को किसका निकालना है? 306 और 657 का, है ना। तो ये बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारे दो संख्या क्या क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि दी गई दो संख्याएं, है ना। तो यही है दो संख्याएं, तो इनको हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पे, है ना। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657। यही हमारे दो संख्या थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। बटे HCF हमारा क्या दिया है? ये दिया है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले कि HCF ऑफ 306 और 657। ठीक ना, फिर अगले स्टेप में यहाँ इसके जगह पे हम 9 लिख देंगे, क्योंकि इसके बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो आगे ये हो जाएगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको उतार देंगे। ठीक है, फिर बराबर, इसको भी अभी कुछ नहीं करिएगा, 306 को लिख दीजिए और 657 को लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप बट्टे में इसके जगह पे 9 लिख दीजिए। हम 9 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको इन संख्याओं का HCF दिया है 9, है ना। तो हम इसके जगह पे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर है 9, है ना, इसलिए हमने इसके जगह पे 9 लिख दिया। अब यहाँ से 9 एकम 9 हो जाएगा और 34 बार में
306 आ जाएगा। ठीक है, 9 का पहाड़ा आप 34 बार पढ़ोगे तो 306 आएगा, तो ये कट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको आगे लिख देंगे कि 34 गुणे 657। अब नीचे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, है ना। फिर इसके बाद जब हम 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 22,338। क्या आएगा? 22,338। तो यही हमारा क्या है, दिए गए ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है। ठीक है, इनको आप लिखते जाइएगा, आप ना लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में आता है करके फिर लिख दीजिएगा, है ना। तो लिख दें तो अच्छा दिखेगा सवाल, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में ऐसे अतः करके, अतः एलसीएम ऑफ 306 और 657 का हो जाएगा कितना? 22,338। और यही हमको ज्ञात करना था एलसीएम, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसे पुनः थोड़ा समझते हैं। हमारे प्रश्न में 2 संख्याएं दिया था, 306 और 657, और इन्हीं का एचसीएफ भी दिया था 9। तो हमने वही लिखा कि दी गई 2 संख्याएं क्या है, 306 और 657, और इनका एचसीएफ दिया है 9। अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का, है ना। तो हमने लिख दिया। फिर हम जानते हैं अपने पिछले वीडियोज़ में सूत्र हमने ये निकाला था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है इसलिए हमने एलसीएम को यहीं रहने दिया और इस एचसीएफ को उधर पक्षांतर कर दिया, और यहाँ पे एचसीएफ जो है एलसीएम के साथ गुणा में था इसलिए इधर आके भाग में हो गया। ठीक है ना। अब हमें निकालना है एलसीएम किसका किसका, 306 और 657 का। तो यहाँ से बराबर देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, अर्थात यहाँ पे हमारे जो 2 संख्याओं हैं हमें यहाँ पे वही लिखना है ना। तो हमने लिख दिया बटे एचसीएफ को हमने अभी एक लाइन में ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर हम अपने अगले स्टेप में यहीं पे 9 रख दिए हैं, बाकी को चेंज नहीं किए हैं। ठीक ना। अब यहाँ से हमने फिर से इसको लिख लिया, इसको हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें यही तो ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से हमने बराबर किया। इसके बाद देखिए 9 को हमने यहाँ से कट किया, मतलब 9 का पहाड़ा, अर्थात इसमें जब हम भाग देंगे 306 में तो 34 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ भी सकते हो कैसे हमने कट किया है। देखो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, यहाँ पे 30 था। ठीक ना, तो 27 आएगा। इसमें बचा कितना? 3, इसमें जाकर के ये 36 हो जाएगा। फिर हम 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक को 36 आ जाएगा। इस प्रकार से 306 जो है 9 से 34 बार में कट जाता है। ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं किया, अपने अगले लाइन में या अगले स्टेप में इसको उतार दिया और 34 को उतार दिया। फिर हमने इन दोनों का गुणा किया तो आया 22,338। तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ, अतः एलसीएम 306 और 657 का क्या मिला? 22,338। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर ज्ञात किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।